नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया को बड़ी सौगात देंगे। जिले के महेशखुंट, अलौली और खगड़िया शहरी क्षेत्र जाएंगे सीएम और यहां करीब 350 करोड़ की लागत से 95 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार महेशखुंट जाएंगे, जहां पर पशु आहार कारखाना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अलौली गढ़ घाट में पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम खगड़िया शहर स्थित आईटीआई भवन का लोकार्पण करेंगे। और खगड़िया से संवाददाता स्वतंत्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, क्या जानकारी मिल रही है? कितने देर में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए रश्मि, अब से ठीक 40 मिनट बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जो है खगड़िया के महेशखुंट में लैंड करेगा और वहां से सीधे वह जो है कुछ ही दूरी पर जो है पशु आहार कारखाना है, वहां वो पहुंचेंगे और वहां ही वो तकरीबन 350 करोड़ के 95 योजनाओं का जो है अपने हाथों से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इस उद्घाटन के दौरान जो है वह कारखाना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जो है वहां से वो सीधे जो है महेशखुंट पंचायत के वार्ड संख्या 12 और 14 जाएंगे, जहां पर जो पोखर बना है, छठ घाट बना है, 15 जो है स्टॉल लगाए गए हैं, उन सारे का वो निरीक्षण करेंगे और फिर वहां जो मौजूद जीविका दीदी है उनसे भी संवाद करेंगे। वहां के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद नीतीश कुमार का जो काफिला है वह जो है खगड़िया शहरी क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएगा और वहां पर जो है नगर तटबंध का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है माफ कीजिएगा, ये महेशखुंट के बाद जो है उनका अगला पड़ाव जो है अलौली गढ़ घाट होगा। वो हेलीकॉप्टर से जो है अलौली जाएंगे और वहां पर जो है बागमती नदी पर जो पुल बनने वाला है उस पुल का वो निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वहां से वह खगड़िया शहरी क्षेत्र आएंगे, जहां पर नगर तटबंध के पुनर्निर्माण का काम होगा, उसका वो निरीक्षण करेंगे और वहां पर कुछ लोगों से वो बात भी करेंगे कि आखिर खगड़िया का 5 मुख्य बड़ी समस्या क्या है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। तो ये उनका कार्यक्रम है और वहां से वो जो है समाहरणालय जाएंगे और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तकरीबन 2.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। ठीक 2:40 में जो है वह खगड़िया से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। रश्मि, बिल्कुल स्वतंत्र, इसके साथ ही अगर बात करें तो वहां क्या कुछ तैयारी की गई है सीएम के आगमन को लेकर और स्थानीय लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल रश्मि, यहाँ पे जो है खास करके मुख्यमंत्री का जो आने का प्रोग्राम है इसको लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। बस अब इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उनके स्वागत के लिए भी लोग धीरे धीरे जो है वो जुट रहे हैं और वो सौगात देने वाले हैं। तो लोगों खगड़िया वासियों के लिए ये बड़ी बात है। और सिक्योरिटी की बात करें तो 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, पुलिस बल और दंडाधिकारी जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और ड्रोन से भी जो है असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया स्वतंत्र आपका इस जानकारी के लिए। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज खगड़िया के लिए बड़ा दिन है, करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से। चाहेंगे वहां क्या तैयारी है, इसकी तस्वीरें दिखाइए, चूंकि अब बस इंतजार है मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने का। देखिए बिल्कुल, और खगड़िया के लिए खास दिन है और यहाँ पर हजारों की कई सौगात मुख्यमंत्री देंगे। 1000 करोड़ की सौगात के लगभग आसपास मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं 1000 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग जहां पर खड़े हैं यहाँ पर पशु आहार कारखाना है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं।
क्योंकि नीतीश कुमार की ही एक सोच थी जब सुधा अपने प्रोडक्ट को लेकर के सामने आई थी और सुधा की डिमांड बढ़ने लगी थी। दुग्ध उत्पादन के भी जो भी प्रोडक्ट थे दूध से उत्पादन से जुड़े हुए, नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश की कि इसके प्रोडक्ट जो हैं पूरे देश में जाएं और वो तस्वीर भी देखने को मिली। अब चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट सामने में आया है पशु आहार, और चूंकि किसानों को इससे बहुत फायदा भी होगा। आप देखिए पशु आहार कारखाना है और इस कारखाना का यहाँ पर उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कारखाने का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ कई और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी इस जगह से होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महेशकुट की, जहां पर मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और यहां उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा स्पॉट है जहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां पर अलग अलग स्टॉल्स का मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जीविका दीदियों से बातचीत करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे। क्योंकि इस प्रगति यात्रा के पीछे उद्देश्य यही है, हम सुनील से कहेंगे कि विजुअल दिखाते रहे। इस प्रगति यात्रा के पीछे मकसद यही है कि जिले की जो सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड है उनको हर हाल में पूरा कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जितने भी जिले में मुख्यमंत्री अभी तक गए हैं, 13 जिले में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है, वहां पर वो गए हैं और लगभग 1000 करोड़ के आसपास उन्होंने योजनाओं की सौगात दी है। तो खगड़िया को भी काफी उम्मीदें हैं और जो भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे, जो कई दिनों से जो लंबित होंगे या फिर जो डिमांड होगी, जो जनप्रतिनिधि चाहते होंगे कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे, तो यहाँ के लोगों को और अच्छा लगेगा। यहाँ पर विकास की रफ्तार जो है वो आगे बढ़ेगी और वो सारी चीजें जो है वो समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे और वहां पर अप्रूवल तत्काल हो जाएगा। सबसे खास बात यह है प्रगति यात्रा की कि प्रगति यात्रा में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं तत्काल कैबिनेट से उसका अप्रूवल हो जा रहा है। ये अब तक की इतिहास में ऐसा होता नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि 2900 करोड़ की योजनाओं को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले 7 जिलों में गए थे और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि ये योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। और खुद जो अपर मुख्य सचिव हैं कैबिनेट के सिद्धार्थ ने इस बात की घोषणा भी की। तो स्वाभाविक तौर पर एक उम्मीदें जगती हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर योजनाओं पर चर्चा हो रही है, अगर कहीं बाईपास बनना है या फिर कहीं प्लांट बनना है या फिर सड़कों से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट है, तो वो तत्काल अप्रूव हो जाएगा। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और क्योंकि 38 जिलों में घूमना है मुख्यमंत्री को, कार्यक्रम है, और आप अंदाजा लगाइए कि सरकार अगर 40,000 करोड़ एक बार में, एक यात्रा में अगर अप्रूव कर देती है, तो इससे बड़ी सौगात बिहार के लोगों के लिए नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि लोग काफी उत्साहित हैं, खासतौर से जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जब कोई भी प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाए और वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। तो इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि खगड़िया में भी जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो खासे उत्साहित हैं। हालांकि प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि समाहरणालय में जब बैठक होगी तो बैठक में और हो सकता है कुछ योजनाएं उनमें ऐड हो जाएं और वो भी सूची हमारे पास आएगी, वो भी हम पब्लिक को बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या क्या सौगात खगड़िया को मिलने जा रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल आशुतोष, जैसा आपने बताया कि ये जो योजनाएं हैं जो इस वक्त सीएम की तरफ से सौगात दी जा रही है, वो सिर्फ हवाई नहीं है बल्कि उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि जिस भी जिले में सीएम जा रहे हैं, जिन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है उन जिलों में, या फिर ऐसी योजनाएं जिसका शिलान्यास या उद्घाटन किया जा रहा है, उन योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता, आम लोगों को मिल भी रहा है। आशुतोष, चाहेंगे कि क्या जानकारी है इस वक्त, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? नहीं, लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे में मुख्यमंत्री खगड़िया पहुंचेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहेंगे, मंत्री विजय चौधरी भी रहेंगे और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे विभाग के। आप देखिए जो यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो अपने मुताबिक काम कर रही हैं। और मेरे राइट साइड में आप देखेंगे कि शिलापट जो है वो कवर है, यही शिलापट है और कुछ देर के बाद इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 जगहों पर कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम यहाँ पर है, इसके बाद कुछ ही दूर में लगभग 150 मीटर आगे
स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहां पर जीविका दीदियों का कार्यक्रम है, वहां जाएंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा अलौली में एक कार्यक्रम है, वहां पर समीक्षा करेंगे। स्लुइस गेट है, उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ समाहरणालय में कार्यक्रम है। तो 4 स्टेप में यहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित है और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि इसके बाद सीधा उनका कार्यक्रम जो है बेगूसराय है, तो खगड़िया के बाद बेगूसराय में भी उन्हें जाना है। और दोनों आसपास के जिले हैं, इसलिए लोगों की नजरें भी बहुत टिकी हुई हैं। चूंकि एक जिला, अगर आसपास का कोई एक जिला प्रभावित होता है, वहां विकास की योजनाएं चलती हैं, तो उसका प्रभाव दूसरे जिलों पर भी देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ क्या तोहफा दिया जाता है और साथ ही साथ बेगूसराय है, बेगूसराय में क्या तोहफा मिलता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होंगे। और चुनाव से पहले चूंकि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होने जा रहा है, इसलिए भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह के सौगात खगड़िया को मिलेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, सीएम के पहुंचने की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।